हाय फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए नरेशन के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे पार्ट को लेकर आया हूं। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को उसकी डिफिनेशन और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास किया था। साथ ही साथ दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इसके पहले प्रकार यस नो टाइप के बारे में भी उसको अच्छी तरह से अध्ययन किया था कि उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है। तो दोस्तों, जो साथी इस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो प्लीज़ आप लोग पहले उस वीडियो को देख के आए, तभी आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम इसके दूसरे पार्ट अर्थात WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग का दूसरा पॉइंट रहेगा WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरे टाइप का जो सेंटेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, इसको WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस वजह से बोलते हैं क्योंकि आपका जो इसमें यूज होने वाला क्वेश्चन वर्ड होता है वो WH से स्टार्ट होता है। जैसे दोस्तों, उनमें क्या होता है? मुख्य रूप से वाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, विच, हुज, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, ये शब्द आते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनका जवाब हम यस या नो में नहीं दे पाते हैं, बल्कि हमें इनका जवाब देने के लिए कंप्लीट आंसर देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों WH वर्ड्स को ही हम क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। तो आइए इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जब प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रारंभ WH वर्ड्स जैसे वाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हाउ, हाउ मेनी, विच, etc से होता है तो हम उसका जवाब या उत्तर यस या नो में नहीं दे सकते हैं, बल्कि उसका कंप्लीट जवाब देना पड़ता है तथा WH वर्ड्स को क्वेश्चन वर्ड्स भी कहा जाता है। आइए दोस्तों, इस नियम को देख लेते हैं। दोस्तों, रूल कह रहा है जब प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रारंभ WH वर्ड्स जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हाउ, हाउ मेनी, विच आदि से शुरू होता है तो हम इस प्रकार के वाक्यों का जवाब यस या नो या फिर हाँ या ना में नहीं दे सकते, बल्कि दोस्तों इन प्रकार के सभी प्रश्नों का जवाब हमें देने के लिए उसका कंप्लीट आंसर देना होगा। ठीक है, और दोस्तों WH वर्ड्स को ही हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं। तो आइए दोस्तों, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों, व्हेन विल यू प्ले क्रिकेट। इसका दूसरा भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं दोस्तों, वेयर डू यू लीव। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों के सामने दो
सेंटेंस लिखा गया है और दोनों सेंटेंस दोस्तों WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसको अर्थ निकालते हैं और देखते हैं कि इसका हम जवाब यस या नो में दे पाते हैं कि नहीं। देखिए दोस्तों क्या है, व्हेन विल यू प्ले क्रिकेट। तो दोस्तों प्ले मीन्स खेलना होता है, तो व्हेन विल यू प्ले क्रिकेट मतलब आप क्रिकेट कब खेलोगे। ठीक है दोस्तों, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, आप क्रिकेट कब खेलोगे। तो इसका जवाब दोस्तों आप हाँ या ना में नहीं दे सकते कि हाँ खेलेंगे नहीं खेलेंगे, इस तरह नहीं दे सकते दोस्तों। आपको बताना पड़ेगा कि हम क्रिकेट कब खेलेंगे, अर्थात समय को बताना पड़ेगा। अर्थात इसका जवाब देने के लिए आपको कंप्लीट आंसर देना पड़ेगा, न कि हाँ या ना में जवाब देंगे। वहीं पर दूसरा सेंटेंस है वेयर डू यू लिव। वेयर मीन्स कहाँ होता है, लिव मीन्स रहना, तो मतलब आप कहाँ रहते हो। तो दोस्तों इसका जवाब देने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि मैं जौनपुर में रहता हूँ या बनारस में रहता हूँ या फिर इंडिया में रहता हूँ, आपको लोकेशन बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं कि इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए किन नियमों को पढ़ना होता है। तो आइए उसी का आगे अध्ययन करते हैं। दोस्तों जब दिया हुआ रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यदि वो WH वर्ड से स्टार्ट है तो हम दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंसों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बदलने के लिए निम्न नियमों का पालन करते हैं या फिर निम्न नियमों का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला नियम जो आपका होता है कि आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब चाहे सेड हो या फिर सेड टू हो, उसको हम क्या करते हैं आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस नियम को दोस्तों हम लोग यस नो टाइप वाले सेंटेंस में भी फॉलो किए थे। तो इसमें भी वही होगा कि जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जो होता है सेड अथवा सेड टू को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदल देते हैं। तो आइए दोस्तों इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। इसका रूल नंबर फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, ठीक है दोस्तों, इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। दूसरा इसका जो रूल होता है दोस्तों कि आपका जो इन्वर्टेड कामा होता है, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा के आप कंजंक्शन इफ या वेदर लगाते थे यस नो टाइप वाले सेंटेंस में, लेकिन दोस्तों जो WH वर्ड्स होता है उसमें हम क्या करते हैं कंजंक्शन इफ वेदर का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि दोस्तों जो आपका WH वर्ड्स व्हाट व्हेन व्हाई वेयर होता है यही कंजंक्शन का कार्य करता है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि हम इसमें कोई परिवर्तन करते ही नहीं, अर्थात या फिर आप कह सकते हो कि इसमें कुछ हम नया कंजंक्शन का यूज़ करते ही नहीं है। तो आइए इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट है इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन इफ या वेदर, ठीक है दोस्तों, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि WH वर्ड्स ही कंजंक्शन का कार्य करते हैं, अर्थात क्वेश्चन वर्ड को ज्यों का त्यों रहने देते हैं। ठीक है दोस्तों इसका जो दूसरा पॉइंट है वो कह रहा है कि आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो आपका जो इन्वर्टेड कामा होता है उसको हटा के आपको इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं करना होता, क्योंकि दोस्तों इफ़ या वेदर का प्रयोग हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, वो भी दोस्तों हम यस नो टाइप वाले सेंटेंस में करते थे। लेकिन दोस्तों जब आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो उसमें हम इफ़ या वेदर का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि दोस्तों जो आपका WH वर्ड्स होता है जैसे व्हाट व्हेन व्हाई वेयर
हाउ मच, हाउ मेनी होता है, तो उसको ही क्या करते हैं, वही कंजंक्शन का कार्य करता है। हमें इसमें से कह सकते हैं कोई एक्स्ट्रा कंजंक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, आइए इसके अगले पॉइंट को देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका पॉइंट नंबर 3 है। तो दोस्तों इसमें जो आपका रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो जब हम उसको क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, तो उसको हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग यस नो टाइप सेंटेंस में करते आए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसको भी नोट कर लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य, असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूर्ण विराम या फिर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसको एक बार पूरी तरह से फिर देख लेते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, जब हम WH वर्ड का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते हैं, तो सर्वप्रथम दोस्तों क्या होता है, यदि आपका रिपोर्टिंग स्पीच में सेड या सेड टू आया तो उसको हम क्या करेंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में कर देंगे। दूसरा काम दोस्तों हम लोगों को ये करना है कि आपका जो कामा डबल इन्वर्टेड कामा होता है उसको हटा के हमें किसी अन्य कंजंक्शन अर्थात इफ या वेदर को लगाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दोस्तों जो WH वर्ड्स होते हैं वही कंजंक्शन का कार्य करते हैं, अर्थात उसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। और तीसरा दोस्तों हम लोगों को कार्य करना है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो आया हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसे हमें असर्टिव सेंटेंस में बदल देना है। तो आइए दोस्तों इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, पहला एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, हरी सेड टू हर कामा डबल इन्वर्टेड कामा व्हाट डू यू वांट। आइए दोस्तों इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब चेंज करेंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, हरी जो कि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है तो हरी हो जाएगा, सेड टू रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब है, तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे दोस्तों, आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इसका हर दिया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको कामा और डबल इन्वर्टेड कामा हटा के कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज़ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज़ WH वर्ड्स वाले सेंटेंस में नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इफ या वेदर का यूज़ सिर्फ यस नो टाइप वाले सेंटेंस में ही होता है। तो दोस्तों तो यहाँ पे और कोई नया कंजंक्शन नहीं लगेगा आपका, बल्कि जो WH वर्ड्स है वही आपका क्या कंजंक्शन का कार्य करता है। तो आपका क्या हो जाएगा, व्हाट। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो आपका रिपोर्टेड स्पीच देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो इसको हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। तो आइए इसको भी बदल देते हैं। तो दोस्तों असर्टिव सेंटेंस में बदलने के लिए हमें क्या होता है, पहले सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, फिर वर्ब की, उसके बाद ऑब्जेक्ट की। तो आइए पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं कि इसमें यू जो कि आपका सब्जेक्ट है, और दोस्तों सेकंड पर्सन में यू किसके सेकंड पर्सन में आता है। तो दोस्तों जो रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यू आता है उसको हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। तो आइए दोस्तों इसको भी बदल देते हैं। तो यू क्या करेंगे आप, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट जो कि हर दिया है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो दोस्तों हर है जो कि कह सकते हैं कि हर आपका थर्ड पर्सन में आता है। ठीक है दोस्तों, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर है, तो वो थर्ड पर्सन में आता है, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दोस्तों यू जो कि सब्जेक्ट था तो हमें हर क्या लिखना है, हर का सब्जेक्टिव केस लिखना है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे सी। और उसके बाद दोस्तों टेंस देखना है। तो टेंस आपका क्या है, डू दिया है तो हेल्पिंग वर्ब है, तो उससे पता चल रहा है ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो इसको हम किस में ले जाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट के असर्टिव सेंटेंस में ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पास्ट इंडिफिनिट का जो असर्टिव होता है दोस्तों
उसका फॉर्मेशन क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस पे रखते हैं इस सेंटेंस को। तो सब्जेक्ट हमने लिख दिया सी, उसके बाद हमें वर्ब लिखना है। तो काम क्या है दोस्तों, यहाँ पे वांट है, वर्ब उसका क्या है, वांट है, तो हमें इसको सेकेंड फॉर्म में कर देना है। तो क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो आपका ये क्वेश्चन मार्क था, इसको हम फुल स्टॉप में बदल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सेंटेंस समझ में आया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल है, आई सेड टू हर, कामा डबल इन्वर्टेड कामा, हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। ठीक है दोस्तों, कमिंग फ्रॉम। दूसरा आपका एग्जाम्पल है, आई सेड टू हर हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। ठीक है दोस्तों, आइए इसको चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच पे चेंज करेंगे, तो सर्वप्रथम आपका जो कि सब्जेक्ट आई दिया है रिपोर्टिंग स्किल्स का, इसको लिखेंगे। सेड टू को आप क्या करेंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में चेंज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इंक्वायर्ड ऑफ। उसके बाद हर दिया है जो कि रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है, इसको भी हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप देख रहे हैं जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वह किससे स्टार्ट है, WH वर्ड से स्टार्ट है। तो दोस्तों जब रिपोर्टेड स्पीच का इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होता है, अर्थात व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, विच से स्टार्ट होता है, तो उसमें हम किसी प्रकार के कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों यही कंजंक्शन का कार्य करते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हु हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका जो रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसको हम असर्टिव में चेंज कर लेते हैं। तो आइए चेंज कर देते हैं। तो देख रहे हैं यू जो कि सेकंड पर्सन है, तो दोस्तों जो सेकंड पर्सन होता है वह हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो हर दिया है, तो हर दोस्तों जो कि ऑब्जेक्टिव केस में है, तो हमें लिखना क्या है, सब्जेक्टिव केस में। क्यों, क्योंकि यू तो सब्जेक्ट था ना, तो आपका यहाँ पे तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो सी जो कि दोस्तों थर्ड पर्सन में होता है, सिंगुलर होता है, प्लस फीमेल के लिए यूज होता है, तो सी हो जाएगा। उसके बाद टेंस देख रहे हैं दोस्तों, आर दिया है, तो आर से जो कि हेल्पिंग वर्ब पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसको हम किस में ले जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो दोस्तों आप लोग असर्टिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव के फर्स्ट पार्ट में आपने अच्छी तरह से पढ़ा है कि जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला जो भी टेंस होता है उसमें हम परिवर्तन कर देते हैं या फिर उसको हम पास्ट टेंस में ले जाते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे। तो जो कि उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या चलता है आपका, वाज और वर चलता है। तो वाज सिंगुलर के लिए और वर प्लूरल के लिए। तो सी जो कि सिंगुलर है, तो क्या लग जाएगा आपका, वाज। उसके बाद कंजंक्शन एंड दिया है। फिर उसके बाद देख रहे हैं दोस्तों WH वर्ड है, उसको ज्यों का त्यों लिख देना है, वेयर। फिर उसके बाद देख रहे हैं आपका यू सेकंड पर्सन है, वो भी हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। जो कि यहाँ पे हर है, थर्ड पर्सन है, तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आर दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको फिर आप क्या करेंगे, वाज यानी अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे, कमिंग फ्रॉम, और लास्ट में आप फुल स्टॉप कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप जब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई इंक्वायर्ड ऑफ हर हु सी वाज एंड वेयर सी वाज कमिंग फ्रॉम। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे अब देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, रोहन शेड टू मोहन। ठीक है दोस्तों, रोहन सेड टू मोहन हाउ मेनी कार्स हैव यू। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, रोहन सेड टू मोहन हाउ मेनी कार्स हैव यू। ठीक है दोस्तों, आइए इसको भी चेंज कर लेते हैं।
तो दोस्तों सर्वप्रथम आपको क्या करना है, इसका सब्जेक्ट लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, रोहन जो कि है, तो रोहन सेट टू को आप आस्क्ड में या इंक्वायर्ड आप में कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट मोहन दिया है तो मोहन हो जाएगा। अब देख रहे हैं दोस्तों हाउ मेनी, जो कि आपका क्वेश्चन वर्ड है। तो दोस्तों क्वेश्चन वर्ड है तो इसमें हम किसी प्रकार के कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि दोस्तों ये क्या होता है, स्वयं कंजंक्शन का कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको भी लिख लेते हैं। हाउ मेनी कार्स हैव दिया है। तो दोस्तों ये आपका कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो इसको हम किस में ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में, अर्थात हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसके बाद आप क्या करना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पहले उसे हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो दोस्तों यू दिया है, सेकंड पर्सन है, जो कि सेकंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या दिया है दोस्तों, मोहन दिया है। मोहन जो कि एक नाउन है, और नाउन दोस्तों हमेशा थर्ड पर्सन में गिना जाता है, और दोस्तों ये मेल है प्लस सिंगुलर है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में ही हो जाएगा, क्योंकि मोहन दोस्तों सिंगुलर है और प्लस मेल है। तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर और मेल के लिए कौन सा वर्ड हम यूज़ करते हैं, ही का यूज़ करते हैं। तो आपका ही हो जाएगा। टेंस क्या है आपका, हैव दिया है, तो पता चल रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में ले जाके हैड में कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये हो जाएगा चेंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, द टीचर सेड टू राजू। ठीक है दोस्तों, द टीचर सेड टू राजू वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, द टीचर सेड टू राजू व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है दोस्तों, आइए इसको चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, द टीचर सेड टू को क्या करेंगे आप, आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आस्क्ड, ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे दोस्तों, राजू, और आपका सेंटेंस देख रहे हैं WH वर्ड से स्टार्ट है, इंट्रोगेटिव का, रिपोर्टेड स्पीच में। तो आप क्या करेंगे, इसको कामा, डबल इन्वर्टेड कामा हटा के किसी अन्य कंजंक्शन को नहीं लगाएंगे, बल्कि जो आपका WH वर्ड वाई दिया है उसी को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो वाई। उसके बाद दोस्तों जो आपका रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, जो कि हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए इसको असर्टिव में भी बदल देते हैं। दोस्तों यू दिया है सब्जेक्ट, जो कि सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, जो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे राजू दिया है, और राजू दोस्तों नाउन है, और नाउन हमेशा थर्ड पर्सन में आता है। और दोस्तों ये सिंगुलर है प्लस मेल है, अर्थात पुरुष है। तो दोस्तों थर्ड पर्सन में आपका सिंगुलर और मेल के लिए प्रोनाउन कौन सा होता है, तो दोस्तों आपका होता है ही होता है, क्योंकि दोस्तों ही सी इट दे होता है थर्ड पर्सन में। तो आपका क्या होता है यहाँ पे प्रोनाउन ही, तो राजू के लिए क्या लग जाएगा आपका ही हो जाएगा। टेंस जो कि डिड दिया है, तो पता चल रहा है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब आपका डिड किस टेंस में लगता है, पास्ट इंडिफिनिट के। तो दोस्तों हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस को किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में, अर्थात हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म को। ठीक है दोस्तों, तो सब्जेक्ट आपने लिख दिया, तो हैड दोस्तों यूज होता है चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है, हैड। और उसके बाद दोस्तों नेगेटिव है तो नॉट, और वर्ब क्या है इसका, कम। तो हमें थर्ड फॉर्म में कम को चेंज कर देना है। तो दोस्तों इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम का, कम का दोस्तों थर्ड फॉर्म कम ही होता है, क्योंकि कम केम कम। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका सिर्फ कह सकते हैं कि जो सेकंड फॉर्म होता है वो चेंज होता है, बाकी फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होता है। फिर आगे टू स्कूल
उसके बाद देख रहे हैं दोस्तों यस्टरडे दिया है, जो कि एक कह सकते हैं कि समय और स्थिति को बता रहा है। तो जो दोस्तों जो समय के बारे में बताता है उसको हम क्या करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में उसमें भी परिवर्तन कर देते हैं। दोस्तों यस्टरडे मतलब पिछले दिन के लिए यूज होता है, तो हम यस्टरडे को किस में बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, द प्रीवियस डे। ठीक है दोस्तों, द प्रीवियस डे। और जो आपका यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा था वहाँ पे आप फुल स्टॉप कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल है आई सेड टू हर कामा डबल इन्वर्टेड कामा विच क्लास डू यू रीड इन। ठीक है दोस्तों, विच क्लास डू यू रीड इन। तो आइए इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में आपका जो कि क्वेश्चन वर्ड या फिर WH वर्ड से स्टार्ट हुआ, तो इसमें हम दोस्तों कोई कंजंक्शन नहीं लगाएंगे। तो आइए इसको भी जल्दी से चेंज कर लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, आई सेड टू को आप आस्क्ड में कर देंगे, ऑब्जेक्ट हर, और उसके दोस्तों कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के आप जो क्वेश्चन वर्ड विच दिया है इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, ज्यों का त्यों लिख देंगे। और उसके बाद आप देख रहे हैं दोस्तों विच के बाद क्या दिया है, क्लास दिया है। तो दोस्तों क्लास जो कि आपका एक नाउन है, तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जो क्या होता है अपने साथ हमेशा नाउन को लेके चलते हैं। जैसे दोस्तों विच हो गया, हुज हो गया, ठीक है दोस्तों, हाउ मच हो गया, हाउ मेनी हो गया। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अपने साथ हमेशा नाउन को लेके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम भी जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो नाउन को हम साथ में ही लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, विच क्लास। उसके बाद दोस्तों जो कि डू आया हेल्पिंग वर्ब, तो ये आपका किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो इसको हम किस में ले जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में जाएंगे क्योंकि दोस्तों हमें एसएटिव में ले जाना है। तो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो यू जो कि सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो कि ऑब्जेक्ट यहाँ हर दिया है, तो हर का सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, सी होता है। ठीक है, तो सी हो जाएगा। पास्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो दोस्तों देख रहे हैं कि वर्ब क्या है यहाँ पे, रीड है। तो रीड ये आपका फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जो सेकेंड फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं हम, रेड बोलते हैं। ठीक है, होता है रीड ही, लेकिन हम उसको पढ़ते क्या है दोस्तों, रेड पढ़ते हैं इन। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो रीड होता है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड अर्थात तीनों फार्म एक ही जैसा होता है, लेकिन फर्स्ट फार्म को हम रीड, वहीं पर सेकेंड और थर्ड फार्म को रेड पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों हम लोग जितना एग्जाम्पल के माध्यम से इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम लोगों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों कबीरदास जी ने भी कह दिया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। जी हाँ दोस्तों, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें हम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो आइए दोस्तों एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, राधा सेड टू हर हस्बैंड, राधा सेड टू हर हस्बैंड, वाई डू यू नॉट ब्रिंग, वाई डू यू नॉट ब्रिंग ए वॉच फॉर मी। ठीक है दोस्तों, आइए इसको भी तुरंत डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, राधा सेड टू को आप आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में कर सकते हैं, दोनों में से आपकी इच्छा जो करना चाहें। इंक्वायर्ड आप, ऑब्जेक्ट क्या दिया दोस्तों, हर हस्बैंड। उसके बाद जो कि आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो WH वर्ड से स्टार्ट, तो इसमें हमें किसी कंजंक्शन का प्रयोग ही नहीं करना है, तो उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, वाई हो जाएगा। डू दिया है तो पता चल रहा है कि हमारा सेंटेंस
प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इसमें किस में ले जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ नेगेटिव है तो उसमें हम भी पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में ले जाएंगे। ठीक है, तो आइए इसको चेंज कर लेते हैं। यू दोस्तों सेकंड पर्सन का जो कि ऑब्जेक्ट है, इसको हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, जो कि हर हस्बैंड दिया है। ठीक है दोस्तों, हर पॉजेसिव है, हस्बैंड क्या है वो आपका कह सकते हैं कि नाउन है, तो हर हस्बैंड क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो दोस्तों इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि राधा का हस्बैंड की बात हो रहा है तो वो क्योंकि मेल है तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ही। ठीक है दोस्तों, ये कहने का मतलब थर्ड पर्सन तो है प्लस मेल के लिए यूज हुआ है, तो इस वजह से यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और टेंस क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में ले जाएंगे तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या चलता है, डिड चलता है, नेगेटिव है तो नॉट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका वर्ब क्या है, ब्रिंग दिया है, तो ब्रिंग मीन्स क्या होता है दोस्तों, लाना होता है। क्या होता है, लाना। ब्रिंग ए वॉच फॉर, उसके बाद देख रहे हैं दोस्तों मी, जो कि ये भी आपका एक पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। तो दोस्तों इसको क्या करते हैं, जो रिपोर्टेड स्पीच में यदि हमारा फर्स्ट पर्सन आई और वी में से कोई आया हो तो उसको हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों रिपोर्टिंग स्पीच का, राधा है, तो हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, तो राधा फीमेल है और सिंगुलर है, तो इसके लिए हम सब्जेक्ट सी यूज करते हैं। तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। क्या होता है दोस्तों, हर होता है, और लास्ट में आप फुल स्टॉप में कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आज के वीडियो का आखिरी एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, जो कि है ही सेड टू मी कामा डबल इन्वर्टेड कामा व्हाट इज योर नेम। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। आइए इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट क्या दिया है, रिपोर्टिंग स्पीच का ही है, और सेड टू को आप आस्क्ड में कर लेंगे। ऑब्जेक्ट मी दिया है, कंजंक्शन दोस्तों यहाँ पे लगाना नहीं, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो WH वर्ड से स्टार्ट है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसको ज्यों कहते हो वाट लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आई है, इज आई है, तो जिससे पता चल रहा है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस वाज और वर में ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको वाज और वर में तो लिखेंगे लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आपका देख रहे हैं कि योर नेम, जो कि योर क्या है आपका पॉजेसिव है सेकंड पर्सन का, तो इसको हम क्या करेंगे, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो दोस्तों मी दिया है, जो कि फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे, पॉजेसिव चेंज कर देंगे। तो मी का कह सकते हैं कि आई का पॉजेसिव क्या होता है, माई होता है, उसके बाद नेम, और उसके बाद दोस्तों ईज एम आर है तो वाज में ले जाएंगे। ठीक है, तो वाज हो जाएगा। तो आपको जब इसको बदल के पूरा करेंगे तो ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। दोस्तों इस प्रकार से हमने रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले WH वर्ड को किस प्रकार परिवर्तन करते हैं, किन किन नियमों का पालन करते हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं, उसका दोस्तों हमने अध्ययन किया। तो दोस्तों आप लोगों को एक बात ध्यान देना चाहिए कि जो आपका यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और जो WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो दोस्तों में इसमें क्या है कि कुछ बातें कॉमन है। जैसे आपका रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब सेड टू हो तो दोनों में क्या करते हैं, आस्क्ड या इंक्वायर आप में चेंज कर देते हैं। दूसरा क्या होता है दोस्तों, आपका जो होता है रिपोर्टेड स्पीच का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसको हम क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस में कर देते हैं। तो दोस्तों इसमें सिर्फ एक परिवर्तन होता है और वो होता है दोस्तों कंजंक्शन का। ठीक है, यदि आपका यस नो टाइप वाला सेंटेंस है जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो तो कंजंक्शन इफ या वेदर लगाइए। अगर ये आपका WH वर्ड है व्हाट व्हेन व्हाई वेयर से स्टार्ट है तो आपको कंजंक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये स्वयं कंजंक्शन का कार्य करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।